कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, साथ ही साथ कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों में KLC में किस तरीके से कामकाज हुआ, सीबॉट के बाजारों में क्या स्थिति है, आने वाले समय में बाजारों में किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में बाजारों में किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में कामकाज होगा। आने वाले समय में नवरात्र स्टार्ट होने वाली है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो चलिए बात करते हैं कल बाजारों में क्या स्थिति रही। तो बाजारों में अगर बात करी जाए तो बीते अगर 1 से 2 दिन पहले अगर बात करी जाए तो मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उसमें लगातार आप लोगों ने देखा था कि वहां पर जो लगातार उत्पादन बढ़ रहा था उसका असर, जो पामोलिन का उत्पादन बढ़ रहा था उसका असर भारतीय बाजारों में देखने को मिला और KLC के बाजारों में लगातार दबाव देखा गया। लेकिन उसके बाद इंडोनेशिया में एक खबर निकल के आई कि इंडोनेशिया अपना पामोलिन का वायदा की शुरुआत करने वाला है, तो उसका असर भारतीय बाजारों में पड़ा और आपने देखा कि KLC में एक जोरदार तेजी 3550 से KLC 3750 तक होती हुई बाजारों में नजर आई। बाजारों में एक जबरदस्त तेजी देखी गई, उसका असर घरेलू बाजारों में भी देखने को मिला। जो लगातार बाजारों में आप देख रहे थे गिरावट देखी जा रही थी, उसका असर बाजारों में एक पॉजिटिविटी के रूप में पड़ा और बाजारों में एक रिकवरी के साथ कामकाज हुआ। इसी तरीके अगर बात करेंगे तो USDA की रिपोर्ट भी आई, तो USDA की रिपोर्ट में भी वहां पर देखा गया यील्ड में कुछ कमी देखी गई, उसका असर भारतीय बाजारों में देखने को मिला और बाजारों में निचले स्तर से एक जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई दिया। अगर बीते 2 दिनों की बात करी जाए तो सरसों सीड में एक जबरदस्त तेजी आती हुई बाजारों में दिखाई दी। लगभग 150 रुपए तक की सरसों सीड में निचले स्तर से तेजी देखी गई। अगर बात करी जाए सोयाबीन सीड में भी लगभग 30 से 60 रुपए तक बाजारों में सोयाबीन सीड के बाजारों में भी हल्की सी रिकवरी के साथ ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद फिर एक कल रात को एक खबर आई USD, जो आप लोगों को मालूम है जो इंडोनेशिया 16 से 31 अक्टूबर के बीच में पाम ऑयल का रेफरेंस मूल्य है उसको घटा दिया गया। पहले जो 740 था, जो 827.37 था उसको 740 कर दिया गया। लेवी भी 85 से 75 कर दी गई। इसका इम्पैक्ट लगभग $25 के आसपास बाजारों में इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो इसका बाजारों में जो असर देखा जाएगा लगभग ₹1 किलो की बाजारों में ऊपरी स्तर से पामोलिन के खासकर बाजारों में बाजारों में दबाव देखने के लिए बाजारों में मिल सकता है। लेकिन बाजारों में बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बाजारों में गिरावट पे आप लोग खरीदारी करके चलिए। यहाँ से आने वाले टिल दीपावली तक का जो माहौल लेके चल रहे हैं तो बाजारों में आप लोगों को यहाँ से रिकवरी देखने की मिलेगी। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण, कहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री है, कहाँ पर एग्जैक्ट आपको एग्जिट होना है, एंट्री और एग्जिट के लेवल आपको सारी जानकारी मॉर्निंग 9:30 शो के लेवल में मिल जाते हैं। वहाँ उसको आपको ज्वाइन करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में कल के भाव क्या रहे। तो पामोलिन का बाजार, पामोलिन से पहले सोया ऑयल का बाजार 91 रुपए रहा। पामोलिन का बाजार 84 से 84.5 रुपए बोला गया। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 83 रुपए रहा। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 105 रुपए वाला 107 रुपए हुआ। सोयाबीन सीड का बाजार भी 4550 से 4650 रुपए हो गया। कांडला पोर्ट की स्थिति, क्रूड पाम ऑयल का बाजार 759 रुपए, फॉरवर्ड में 759 रुपए। पामोलिन का बाजार 810 रुपए के आसपास कामकाज रहा। पामोलिन में अगर देखा जाए तो पामोलिन में 810 से 815 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज देखा गया। सोया रिफाइंड 870 रुपए हो गया। सोया डिगम का भाव 780 रुपए, फॉरवर्ड में 790 रुपए। सनफ्लावर ऑयल के बाजारों में भी हल्की सी रिकवरी देखी गई। सनफ्लावर ऑयल का बाजार भी 870 रुपए हो गया। KLC की अगर बात करेंगे तो 95 पॉइंट की जबरदस्त बढ़त देखी गई। और अगर ब्रैकेट पे देखा जाए तो 3733 रिंगिट, पूरी जो क्वांटिटी का रेट है 3733 रिंगिट देखा गया। सीबॉट जो कल रात को क्लोज हुआ है 88 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज हुआ। लगातार बीते 2 से 3 दिनों में सीबॉट पे भी बाजारों में तेजी देखी गई है। अब बात कर लेते हैं आज के सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की। सोया ऑयल का आज का सपोर्ट का लेवल 90 रुपए है, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 83 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपए। राइस ब्रान का सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो राइस ब्रान का 82 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 84 रुपए। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5750 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5900 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4650 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। ओवरऑल आउटलुक में बाजारों में निचले स्तर से कुछ सुधार की संभावना है और धीरे धीरे बाजारों में सुधार आएगा। जो भी खरीद बिक्री
बिक्री आपको करनी हो, आप अपने ट्रेडर एडवाइजर ब्रोकर से सलाह लेके करिएगा। यहाँ पर खरीद बिक्री कोई जानकारी नहीं दी जाती है, जो भी जानकारी है एजुकेशनल पर्पज से आपको जानकारी दी जाती है। न्यूज़ मार्केट 24 का खरीद बिक्री से कोई भी लेना देना नहीं है। खरीद बिक्री करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जानकारी जरूर लीजिए, फिर उसके बाद ट्रेड कीजिए। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।